हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके फैमिली में भी सभी अच्छे होंगे। तो हाफ ईयरली एग्जाम आप लोगों के बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसी की सीरीज में हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं। हाफ ईयरली जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है आपका, वो लगभग जो आप यहाँ क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये मान के चलिए कि लगभग 80-90% क्वेश्चन आपके यहाँ पर सेम टू सेम देखने को मिलने वाले हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्लस इसके अलावा मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो चाहे आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे आपके ईयरली एग्जाम में। तो वो जो टॉप 30 क्वेश्चंस होंगे वो आप ये मान के चलिए हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप ये पेपर और प्लस इसके अलावा टॉप 30 कर लेते हैं तो ये मान के चलिए आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको ये पेपर चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में और टॉप 30 जो क्वेश्चन है वो भी अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, वो आपको कहां से मिलेगी वो मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। तो जिन बच्चों ने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड वो आपसे मिस ना होने पाए। और बाकी जो भी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आपको पूछना, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और अपना जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो करते हैं पेपर जो आपका अर्धवार्षिक पेपर है। देखो 2023-24 विषय आपका रसायन विज्ञान कक्षा 12, पूर्णांक जो है आपका 70 नंबर है, समय आपका 3 घंटा है। तो ये जब जितने प्रश्न देख रहे हैं बच्चों आपके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। यहाँ पर कुछ नोट दे रखा है आपको। प्रश्न देखो यहाँ पे लगभग 6 से 7 नोट हैं। इस प्रश्न पत्र में टोटल 28 प्रश्न है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। एक जो प्रश्न है वो आपका बहुविकल्पीय है, 8 खंड है और प्रत्येक के लिए 8 नंबर है। फिर 2 से 7 तक निश्चित उत्तीय प्रश्न है, 1 अंक का है। और 8 से 17 तक 2 अंक, फिर 18 से 25 3 अंक और 26 से 28 4 अंक। तो इस तरह से टोटल आपका 70 नंबर का एक पेपर पूरा तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा हूं, पहला जो प्रश्न इसमें आपका बहुविकल्पीय है उसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, एजीबीआर जालक में निम्न में से कौन सा बिंदु दोष प्रदर्शित होता है। देखो जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है इनके आपने आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देने हैं ताकि पता चल जाए कि आप लोगों की कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है हाफ ईयरली एग्जाम की। पहला प्रश्न आपने देख लिया। इसका जो ऑप्शन है, शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, शॉर्टकी फ्रैंकल दोष दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे आप। बी नंबर है, निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलेन का निर्माण करता है। NaCl, ग्लूकोज, स्टार्च या फिर चीनी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। K4Fe फिर Cn ब्रैकेट के बाहर 6 है, यौगिक के लिए बॉन्ड हाफ गुणांक का मान क्या है। 4, 6, 5 या फिर 0। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है डी नंबर, बहुविकल्पीय। निम्नलिखित यौगिकों के लिए SN2 अभिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, और उसके बाद इनका जो क्रम होगा नीचे आपको काका गा करके दे रखा है। अगला प्रश्न है, दिए गए वेग समीकरण के लिए अभिक्रिया की कोटि है और वेग बराबर दे रखा है के, फिर ब्रैकेट में ए और ऊपर घात 2 है, फिर बी बड़े ब्रैकेट में। और इसके लिए ऑप्शन आपको देखे हैं 2, 1, 2.5 और 3। नेक्स्ट है आपका एफ नंबर, निम्नलिखित में से किस अयस्क का सांद्रण फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। ऑक्साइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क या फिर उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जी नंबर है, संक्रमण तत्व दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं। चुंबकीय व्यवहार, परिवर्तनशील संयोजकता, रंगीन आयनों का बनना या फिर उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका और लास्ट एमसीक्यू, एन आई ब्रैकेट में CO4 संकुल में केंद्रीय परमाणु की उप सह संयोजन संख्या कितनी है। 0, 2, 4 या फिर 8। तो जितने आपने एमसीक्यू देखे सभी का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं आपके नेक्स्ट जो आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन है तिलगु। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है मोलर चालकता का मात्रक क्या है। अगला है H2O एक द्रव है जबकि H2S एक गैस है, क्यों। रीजन देना आपने। गालक के 2 उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित संकुल यौगिक में समवायता बताइए। आपको दे रखी है यहाँ पे CO ब्रैकेट में NH3 ब्रैकेट के बाहर 6, फिर CrCN6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, इसमें पूछा है आपसे, जब का एवं खा अवयवों को मिलाया जाता है तो परिणामी विलयन गर्म हो जाता है। विलयन द्वारा कौन सा विचलन प्रदर्शित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, PT यानी प्लेटिनम ब्रैकेट के बाहर है आपका NH3, तो देखो ये आपका क्या होता है, एमीन होता है, बाहर है Cl2। ठीक है, यौगिक का IUPAC नाम दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्टकी एवं फ्रैंकल दोष में विभेद कीजिए। देखो ये अब आपके सिलेबस से आउट हो चुका है तो इसको आपने नहीं पढ़ना, और जो आपने वैकल्पिक देखा था पहला वाला वो भी अब सिलेबस से आपका हट चुका है, तो इस क्वेश्चन को आपने छोड़ देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, एथेनॉल जल में घुलनशील है, कारण दीजिए। एथेनॉल आपको पता है उसका फॉर्मूला CH3COOH, जल में घुलनशील है क्यों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। Cr2+,
ठीक है, और CO2+। फिर है ICI और I2 से जो ICI है, ठीक है, यहाँ पर ICI I2 से अधिक क्रियाशील है, क्यों? ये आपका रीजन देना है। अगला प्रश्न है ईंधन सेल के 2 लाभ लिखिए। तो प्रश्न नंबर 12 तक के आपने देखे, क्वेश्चन देख लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, इसमें कहा है डी ब्लॉक के कौन से तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, कारण सहित लिखिए। फिर है निम्नलिखित सेल के लिए 298 केल्विन पर वैद्युत वाहक बल EMF की गणना करनी है। Zn ओवर Zn2+, और जो आपको देखा 0.01 मोल, और Ag+1, इसमें दे रखा आपको 1 मोल Ag। ठीक है, ई नॉट सेल की जो वैल्यू दे रखी है वो है 1.56 वोल्ट एट 298 केल्विन। प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। P4+3NaOH+3H2 एरो आपका क्या मिलेगा, वो आपने यहाँ पर लिखना है। फिर है Cu+4HNO3 कॉन्सेंट्रेट है, एरो। फिर यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा वो आपने लिखना है। तो आप लोगों ने पेपर खुद से भी सॉल्व करना है, बाकी इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हार्डी-सुलजे नियम को समझाइए, या फिर अथवा में आपको दे रखा है स्वार्ट्स अभिक्रिया, वोल्टस फिटिंग अभिक्रिया आपने बना करके और उसकी डेफिनेशन देनी है। प्रश्न नंबर 17 है वर्ग 15 के निम्नलिखित हाइड्राइडो को उनकी शारीरिक क्षमता एवं अपचायक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। BiS3 PS3 ASH3 NH3 SbH3। प्रश्न नंबर 18 पर जाने से पहले आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलते हैं वापस आपके क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर हमने देख लिया था, ठीक है। और देखो जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे आपके मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका 18 नंबर है, टिप्पणी करनी है। वैद्युत कण संचलन क्या है, उस पर आपने पूरी डिटेल देनी है, टिंडल प्रभाव और फिर स्कंदन। अगला प्रश्न है IUPAC नाम लिखना है। आपके सामने यहाँ पर अभिक्रिया दे रखी है, CH3 संरचना दे रखी है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे Br है, फिर सिंगल बॉन्ड CH, नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CS, नीचे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। ऐसी फिर आपके पास C6H5CH2 सिंगल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे OH। और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी CH3 की पावर में, सॉरी बेस में पूरा 2 है, फिर CS CH Cl फिर CH3। तो इन सभी का आपने क्या लिखना है IUPAC नाम। प्रश्न नंबर 20 है लेंथेनाइट आकुंचन किसे कहते हैं तथा इसके परिणाम क्या है। प्रश्न नंबर 21 एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि धातु 3.608 गुणा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कोष्ठक और गई। ये आपने छोड़ देना है, ये भी आपके सिलेबस से हट चुका है। प्रश्न नंबर 22 कारण बताइए। कमरे के ताप पर N2 गैस अक्रिय है, कारण देना है आपने। वर्ग 17 के तत्व प्रबल ऑक्सीकारक हैं, इसका कारण देना है। अक्रिय गैस फ्लोरीन तथा ऑक्सीजन के साथ ही यौगिक बनाते हैं, क्यों? आपने इसका कारण देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर, अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में विभेद कीजिए। या फिर अथवा में आपको दूसरा प्रश्न दिया है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 60 मिनट में 75% पूर्ण होती है, इस अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, लोहे के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। किसी एक अयस्क से ढलवा लोहा प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। रासायनिक अभिक्रिया भी दीजिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 25, उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 में क्या है, निम्न नाम अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। युग्मन अभिक्रिया, रायमंड डीमर अभिक्रिया, स्टैंडमायर अभिक्रिया। ठीक है, इसका रासायनिक समीकरण देना है और फिर इसके बारे में आपने थोड़ी सी जानकारी भी देनी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, संयोजकता आपन सिद्धांत के आधार पर K3Fe ब्रैकेट में CN यानी साइनो बोलते हैं हम इसको के बेस में 6 है, संकुल यौगिक का संकरण ज्यामिति एवं चुंबकीय व्यवहार समझाइए। प्रश्न नंबर 27 है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे 4 अभिक्रिया आप देख पा रहे हैं, इनको आपने पूर्ण करना है। और लास्ट क्वेश्चन आपका संस्पर्श प्रक्रम द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए एवं अभिक्रियाएं भी दीजिए। या फिर अथवा में आपको दे रखे हैं निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। पहला है इसमें का नंबर फॉस्फिन स्वभाव से क्षारीय है, कारण देना है। नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता है, क्यों नहीं बनाता है वो आपने लिखना है। गा नंबर है उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक कम क्यों होते हैं। और लास्ट है आपका डाई ऑक्सीजन एक गैस है जबकि सल्फर एक ठोस है। तो इस तरह से बच्चों आपने पूरा केमिस्ट्री का हाफ ईयरली पेपर देख लिया। आई होप कि इस पूरे पेपर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं। अब अगर इस पेपर के अलावा आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स या फिर इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। अब बात करें कि ये पेपर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, तो उसके लिए आपने सिंपली बच्चों क्या करना है, तो गूगल पर चले जाना आपने, जहाँ पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं, टाइप करना है आपने कंबोज सर, और यहीं पर आपको ये पेपर और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। प्लस इसके अलावा
आप देख सकते हैं, जैसे आप आपके सामने वेबसाइट आ गई है हमारी ऑफिशियल, तो आपने कंपोजर होम पर क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए आपने देखो क्या करना है, सिंपल जब आप मोबाइल में ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपने थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। थ्री डॉट पर क्लिक करते ही आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, इसमें आपने क्लिक करना है हाफ ईयरली पेपर पर। ठीक है, और हाफ ईयरली पेपर में थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, देखेंगे क्लास 12 अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर निकल करके आ जाएंगे, चाहे आप हिंदी हैं या फिर सॉरी हिंदी मीडियम से हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से, साइंस आर्ट्स सभी सब्जेक्ट्स आपके पास यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके नीचे बहुत जल्दी आप लोगों को टॉप 30 की पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो बच्चे हमारे चैनल के साथ अब तक नहीं जुड़े हुए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।